गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सांग हमारी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट राजा गोपालन सर, संडे स्पेशल। और आज वीक की बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो कवर नहीं कही गई है सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में, पर उसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी बहुत सारी है। मानसून सेशन शुरू होने वाला है, सबकी धकधके लगी हुई है। राहुल गांधी पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे अपने विदेश दौरे से। अब तो हम भी थक गए हैं, उनके विदेश दौरे हमने भी कवर करने थोड़े कम कर दिए हैं। So, Periana, a very warm welcome on the show. We'll start with your श्लोक जी। नमस्कार नमस्कार। अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को, गायत्री देवी दर्शकों को प्रणाम। इस हफ्ते मैंने लक्ष्मी के ऊपर, विष्णु के ऊपर श्लोक पढ़ने वाला हूँ। शुक्लाम वरदरम विष्णुम सजीवन्नम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सर्वत्राद्यः परिषद्यः परसतम विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमार्षे व्यासं वसिष्ठ नप्तारं सक्ते पौत्रमर्मसं पराशरात्मजं वन्दे सुगतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। Like that the shloka goes. It is Vishnu Sahasranamam. Finally 1008 नामा जप करने के बाद भगवान ने बोल रहे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, राम जी के जप कर लो। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये हमने प्रे किया है। गायत्री देवी दर्शकों का सबको अच्छा प्रॉस्पेरिटी आए, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ हेल्थ। वी स्टार्ट अबाउट इट। इस वीडियो में गायत्री जी कम से कम इंडिया में पॉलिटिकल सीन दिल्ली में क्या उभर के आ रहा है, ये चीज बाकी में नहीं आएगा, क्योंकि वी एनालाइज नॉट ओनली द न्यूज, उसको बैकग्राउंड, वो आने वाले दिन में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को ये पैकेज करके हमारा टीम इतना आइडेंटिफाई किया टॉपिक्स का। आप शुरुआत कर दीजिए गायत्री जी। फिर ये ना ब्रेकिंग न्यूज तो राज्यसभा से आ रही है। राज्यसभा में बड़ी नॉमिनेशंस आई हैं एंड मोदी जी हैज रिवॉर्डेड हिज लॉन्ग टाइम पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विद हिम। बढ़िया है, बढ़िया। इसमें तो मिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रेय है। ऑपरेशन सिंदूर को पहले, एयर क्रैश को, अहमदाबाद एयर क्रैश को पहले 3-4 रोज राजनाथ सिंह, अमित शाह से लंबा चौड़ा बात करने के बाद, नड्डा साहब से जो अप्रूवल लेने के बाद, नरेंद्र मोदी साहब अनाउंस करने वाले थे 2 महीने के पहले राज्यसभा एमपी ये सेट ऑफ थिंग्स, लेकिन उसमें 2 महीने 3 महीने टाल दिया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन का एक स्टोरी बेच के, यानी जो व्हाटएवर ही हैज डन, नरेंद्र मोदी का एकदम शुरुआत कर दिया है। 4 राज्यसभा एमपी का अनाउंस किया, क्योंकि अगले मंडे पार्लियामेंट मॉनसून सेशन शुरुआत हो रहे हैं। ये देखिए हमारे पास फोटो भी है चारों का। एंड सेकेंड थिंग, जो भी है, ये तो मीनाक्षी जैन है नाम, इस मैडम गिरिलाल जैन को बेटी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पद में, जो इंडियन हिस्टोरियन है, राम मंदिर आंदोलन में जोड़ी हुई है, इंडस वैली के ऊपर बहुत लिखी है। इनका सिस्टर संध्या जैन बीजेपी में है, वो भी पत्रकारिता कर रही थी। सेकंड थिंग, सदानंद मास्टर केरला से है, इनके 2 पैर नहीं है, व्हील चेयर में आते हैं जयपाल रेड्डी साहब को तरह। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों पैर इसको हटा दिया है। ये पहले कम्युनिस्ट कॉमरेड थे। कॉमरेड में 20-25 साल पहले नरेंद्र मोदी से मिले थे केरला में, उसको याददाश्त करके नरेंद्र मोदी साहब ने इसको राज्यसभा दिया। इसको 2 पैर नहीं है मैडम, दैट इज 2 legs, he has been amputated। आज आप तो पता है, ये आप दोनों को सारा निगम साहब, उज्जवल निगम साहब सबको परिचित है, जो कसाब का खिलाफ करके ही हैज गॉट बेस्ट अवार्ड। आने वाले दिन में ये चारों, दूसरा है मिस्टर श्रृंगला साहब, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर था, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत नजदीक थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, G20 शर्पा में था। ये क्यों हम लोग विस्तार से ये बात कर रहे हैं गायत्री जी, जो नरेंद्र मोदी साहब का मन पर ये 4 लोग क्यों, हाँ, हरदीप सिंह पुरी साहब रिटायर हो रहे अगले साल और 6 महीने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रिटायर हो रहे राज्यसभा से और 3-4 महीने हैं। उनको उम्र तो 84 ईयर्स हो गया।
मिस्टर हरदीप सिंह पुरी का भी उम्र हो गया। Therefore, जो श्रृंगला साहब को शायद मंत्रिमंडल पर ले सकते हैं। सेकंड थिंग, उज्जवल निगम साहब, उसको भी मंत्रिमंडल पर ले सकते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने इन लोगों को पोजीशन कर दिया है। एक हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट रूल रेगुलेशंस वगैरह पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, ओरिएंटेशन कोर्स होगा। लेकिन ब्रेकिंग स्टोरी ये है गायत्री जी, प्रधानमंत्री ने आज शुरुआत कर दिया है उनके माइंड पर क्या क्या थे करके। ऑपरेशन सिंदूर को पहले ये हो गया, और 5-6 दिन के अंदर अंदर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में 5 गवर्नर अपना कार्यकाल के आगे भी स्टे कर रहे हैं। उन दोनों को, उस 5 को घर भिजवा करके शायद बाहर से लेंगे, मंत्रिमंडल से लेंगे। आप किसको पता है, नितिन गडकरी कभी मंत्रिमंडल में ले सके गवर्नर बन सकता है, हरदीप सिंह पुरी का गवर्नर बन सकता है। सो समथिंग इज वर्किंग इन द माइंड ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। भी अमित शाह को पता है, नड्डा साहब को पता है, आने वाले दिन में मिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू इफेक्ट गवर्नेंस चेंजेस। लेकिन पार्लियामेंट शुरुआत को पहले पार्लियामेंट में क्या क्या होने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर को ऊपर अपोजिशन हंगामा करने वाले हैं। लेकिन जो 51 एमपी जाकर के आए थे ना जी विदेश, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, कनिमोझी और अनुराग ठाकुर, इतना लोग गए थे। आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद तो एमपी नहीं है, आनंद शर्मा एमपी नहीं है। लेकिन जो भी एमपी गए थे 40 एमपी, वो लोग तो नरेंद्र मोदी को वाह वाह करेंगे। राहुल गांधी का बैंड बजाएगा, जो कांग्रेस में भी है वो भी। लेकिन आने वाले 21 तारीख जुलाई में पार्लियामेंट मॉनसून सेशन गर्मा गर्म होगी, नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। इसके बीच में नरेंद्र मोदी का अचानक मणिपुर जाकर के वापस आ जाएंगे, नहीं तो सेशन के दरमियान जाएगा। ये सारा वेट करना है, क्योंकि इस महीने एंड में नरेंद्र मोदी साहब मालदीव जा रहे हैं, तमिलनाडु होकर के। ये चीज हो गया। लेकिन माइंड पर, नरेंद्र मोदी का माइंड पर 2025, 2026, 2027 3 साल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 में आपको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करना है। किसके ऊपर भेजेंगे भगवान जाने। ये सारा माइंड में देखो, राजनाथ सिंह का राष्ट्रपति का नाम चल रहा है, अभी निर्मला सीतारामन को उपराष्ट्रपति का नाम चल रहा है, लेकिन 2 साल है। आने वाले दिन में ये सारा 1 to 1 कर। दिस इज द पैकेज। नरेंद्र मोदी अपना सेक्रेटेरिएट का, आपका मंत्रिमंडल का, अपना पार्टी। इसको बीच में नड्डा साहब को सक्सेसर भी आ जाएंगे, जो भूपेंद्र साहब आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव साहब आ रहे हैं, और कौन आ रहे पता नहीं है। 1 2 3 4 करके नरेंद्र मोदी इज सेटिंग हिज पैकेज रेडी फॉर 2029। ये भी जो आरएसएस का अध्यक्ष मिस्टर मोहन भागवत ने जो चढ़ाया है, जो 75 साल, ये बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी वो गड़बड़ कर दिया। उधर सोनिया गांधी मैडम का 80 है, मल्लिकार्जुन खड़गे की 84 है। वो लोग किधर जाएंगे? वो लोग भी बाहर जाना चाहिए ना। सपोज इफ दे इंसिस्ट, वो सारा नजरिया से रखे। देखिए 2 दिन से बीजेपी भी साइलेंट है। पत्रकार न्यूज़पेपर में ये बड़ा स्टोरी नहीं छपा, टेलीविजन में चलाए थे, क्योंकि बार बार बोलने में किसी को पसंद नहीं है। 2024 में अमित शाह ने क्लियर कर चुका है मोहन भागवत का जो 75 ईयर्स वाला कहानी, ये 2024 का जनादेश नरेंद्र मोदी का है। 2029 तक नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे करके इंडिकेट कर दिया। विद दैट मोटिव नरेंद्र मोदी ने आज ही 4 एमपी का स्थापना किया है। Periana, the way Nitin Gadkari is reacting and the way Nitin Gadkari is speaking, it's not a very positive vibe coming from his side. मैं बहुत सटल तरीके से यानी शनिचर नागपुर में ये बोलने, जो घमंड किसको हो जाते हैं ना जी, वो गिरेगा करके बोल रहे। किसको बोल रहे? देवेंद्र फडणवीस का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का? नो, उनको इशारा तो नरेंद्र मोदी का होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने तीर चलाना है मोहन भागवत का, लेकिन वो तीर नितिन गडकरी तक रोकेगा। नितिन गडकरी may be made as governor. That is what people are saying in Delhi. हरदीप सिंह पुरी साहब को भी गवर्नर भेजे, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जगह पर तो श्रृंगला आ गया साहब। मेघवाल तो जो अभी इस बार
जो रंजन गोगोई साहब भी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरा वकील को लेके आ गया है, उनको शायद एमपी बना, जो कानून मंत्री बना सकते हैं। विथऑल स्पेकुलेशंस में है दिल्ली में। दिल्ली गर्मा गर्म है अभी। नितिन गडकरी भाषण के बाद बीजेपी में गलबल बच गई है। हाँ, नितिन गडकरी के सुना जाता है कि सोशल मीडिया में ऐसी बातें होती हैं, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट और डिनाई इट, कि नितिन गडकरी का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना है, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये योगी साहब है, अमित शाह साहब है, इसमें बीच में नितिन गडकरी के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? बीजेपी में एक रूल है, अभी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो भी चीफ मिनिस्टर रहते थे उनकी प्रधानमंत्री बनने के लिए रूल चेंज किया। वाजपेयी तो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि वाजपेयी को फर्स्ट टाइम अपोजिशन लीडर से सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गया। पार्लियामेंट रूल रेगुलेशन जानते थे। लेकिन इससे बहुत जबरदस्त खबर ये है, जो चाइनीज और सेंडिंग सीक्रेट शिप्स टू इंडियन वाटर्स नियर श्रीलंका। परसों भी एक इंडियन नेवी वो आया है, ये वेसल स्पॉटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये फ्रेंच एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी को सावधान किया, अलर्ट किया है। इंडियन कोस्टल गार्ड भी पता कर लिया है। लेकिन चाइना क्यों पीछे पड़ रहे? अभी इस महीने सितंबर 1 में चाइना जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। उसको पहले आप पिन प्रिक करोगे, मोदी साहब कैसे आ जाएंगे आपको पास? ये सारा चीज विदेश मंत्रालय में गर्मा गर्म पक रहे हैं कोई चीज। नरेंद्र मोदी साहब का स्टैंड किया है, डॉक्टर जयशंकर शायद पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते गए पार्लियामेंट, वो भी बयान पब्लिक जगह पर नहीं आएगा, जो भी आएगा पार्लियामेंट में आएगा। लेकिन पार्लियामेंट को जो चलाने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव मना कर रहे हैं। इस बार देखो 2025 मॉनसून सेशन में राहुल गांधी को हटा करके अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट करने वाले हैं इंडिया अलायंस। वो बार बार कह रहे पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। वो पीडीए तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी बोला है, ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी करके पीडीए। तब भी आप देखोगे पार्लियामेंट सेशन गर्मा होगा। ये चाइनीज शिप के बारे में बहुत बात करेगी। फिर ना, क्योंकि फॉरेन की बात हुई तो आसिम मुनीर श्रीलंका जा रहे हैं। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अचानक से उनका वेरी जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल श्रीलंका जाने, मुझे जानकारी है तमिलनाडु का जो संबंध है श्रीलंका, उधर से मुझे खबर मिल रही है उधर लैंड खरीदा है। ये दुबई का नेक्स्ट पाकिस्तान इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन श्रीलंका। ये एक आइलैंड ले लिया है मुनीर साहब ने, पूरी की पूरी। वो सीक्रेट प्लेस बना रहे, कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्चा करके मॉडर्न कर दिया है उस आइलैंड का। वो इंस्पेक्ट करने के लिए, जैसे प्रियंका गांधी ने शिमला में मकान बनाए थे, किसी को नहीं पता था, बाद में पता लगने शुरू हो गया। सिमिलरली मिस्टर राशिद मुनीम ने, पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने श्रीलंका में जा करके एक आइलैंड खरीद के उसको डेवलप कर रहे हैं। दुबई से दे आर माइग्रेटिंग इनटू श्रीलंका, बिकॉज आने वाले 5-6 साल में, 10 साल में इंडिया को तंग करना हो, श्रीलंका को पकड़ो। ये चाइना का स्ट्रैटेजी है। उसको ये मृदंगम बजा रहे, शहनाई बजा रहे आसिम मुनीम साहब ने। सो हिज 21 जुलाई विजिट नेक्स्ट वीक इज वेरी वेरी क्रूशियल। गायत्री जी, इंडिया सावधान रहना है, क्योंकि जो डिसनायक है इंडिया का साथ दे रहे, डिसनायक ना भी पाकिस्तान को भी जवाब दे रहे, पाकिस्तान को भी साथ दे रहे। तो दुविधा में है श्रीलंका। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू सेफगार्ड आवर सिक्योरिटी, इंडिया सिक्योरिटी। जी, फिर ये ना, राजनाथ सिंह जी has been very active in last 1 week, from Operation Sindhu to praying to Kali Mata to many other things. लखनऊ मंदिर पर जाकर उनकी तबीयत बीच में, जो उनकी वाइफ का तबीयत खराब था, कोयम्बतूर जा करके आए थे, अभी सुधर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह का मन पर है शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का। अब धीरे धीरे ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने जो
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जिसको इम्पोर्टेंस दिया है राजनाथ सिंह का दिया है। अभी पिछले 8 डेज विदेश गए थे, राजनाथ सिंह के ऊपर भी सौंप करके गए थे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इमरजेंसी मीटिंग हो आपसे करो करके राजनाथ सिंह। लेकिन डे बिफोर यस्टरडे राजनाथ सिंह ने लखनऊ में काली मंदिर में जाकर के प्रार्थना की। ऑपरेशन सिंदूर कैसे आया वो एक्सप्लेन किया उस मीटिंग पर, क्योंकि जो काली मंदिर का परिक्रमा जगह है सर जो विस्तार से उसको डेवलप किया है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। योगी आदित्यनाथ साहब भी थे उसमें, सब लोग, ये मिलिट्री लोग भी थे सब। उस टाइम पर भाषण करने टाइम पर ये राजनाथ सिंह साहब ने अपना आप बोल दिया है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होना है। सिंदूर नाम रखा है मैडम गायत्री जी प्राइम मिनिस्टर के मन पर, ये वुमेन फोर्स इंपॉर्टेंट इसीलिए तो उसको सिंदूर रखा है काली मंदिर में ध्यान में रखते हुए। राजनाथ सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला है, मैं प्रार्थना कर रहे थे काली मंदिर में 3 दिन के अंदर अंदर ये समाप्त होना है, ये जंग लंबा करोगे पर इंडियन इकोनॉमी को चोट लगेगी। So that is the reason why Mr. Rajnath Singh is in Lucknow. He is getting attraction in UP, madam. 2027 चुनाव में राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह तीनों इकट्ठा हो जाएगा ना जी, ये पीडीए मिस्टर अखिलेश यादव वगैरह हो जाएगा, फू हो जाएगा। जी Periana, coming to, there are 3 politicians have created lot of haywire, starting with Kangana Ranaut. कंगना रनौत ने फिर से एक बवाल काट दिया है जी। हे भगवान, ये तो मैडम बहुत ही तंग करती है बीजेपी का। कंगना रनौत का जो अट्रैक्शन है बहुत देखने में भी ये है, और बोली भी अच्छा बोल रही है, सिनेमा इंडस्ट्री में पकड़ है। उन्होंने बम्बई इंडस्ट्री छोड़ करके लखनऊ में, हिमाचल प्रदेश में अपना स्थान बना लिया है। बीजेपी के अंदर कंगना रनौत को खिलाफ बहुत लोग हैं, जयराम ठाकुर खिलाफ है, लेकिन अमित मिस्टर जेपी नड्डा ने उसको ठंडा कर रहे हैं। वो कह दिया है आई एम नॉट मिनिस्टर, आई हैव नो मनी, बहुत बवाल बचा दिया वो कह। लेकिन दूसरा एमपी, 3 एमपी इंडियन पॉलिटिशियन का वो जो दर्जी उड़ा रहे, एक तो शशि थरूर साहब रोज न्यूज में रहता है, दूसरा है निशिकांत दुबे। ये निशिकांत दुबे साहब ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोला है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला है, राज ठाकरे के खिलाफ बोला है, ट्वीट भी कर दिया। लेकिन उसको कम से कम कंट्रोल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अमित शाह ऑफिस से उनके बैकग्राउंड मिल रहे, सारा चीज पता है। राहुल गांधी के पीछे पड़ना था, लेकिन आजकल वो बीजेपी को भी टक्कर दे रहे। सो ये 3 एमपी पिछले हफ्ते बहुत बवाल मचाया गायत्री जी। ये हमारा दर्शकों को मेरा ड्यूटी है बोलने का। कंगना ने किया क्या जो मतलब बहुत, मैंने सुना है स्मृति ईरानी इज गोइंग बैक टू द टीवी सीरियल्स। She has already started to act. She is in Bombay. She took house in Bombay. She has a house in Mumbai. So she is going to जो सास बहू थी तो एक्टिंग हो गया, 2 सीरियल डब हो गया, मतलब तैयार हो गया। अभी जो सितंबर 15 तारीख से वो टेलीकास्ट होने वाले हैं। She will not return to politics, madam. वो she is not, she is fallen out of some, पता नहीं। अभी दिल्ली में गॉसिप ये है, वही कंगना सॉरी स्मृति ईरानी ने उधर गया स्टिंसल वर्ड में, कोई कारण होगा। उनकी चाहते थे राज्यसभा में, राज्यसभा नहीं दिया है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्मृति ईरानी से भी सीनियर लोग बहुत है, जो आपको याद होगा। No, this is shocking. I mean, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम सुनने में आता था जर्नलिस्ट से, मीडिया से। वी आर एन इंफॉर्मेटिव चैनल, वी आर नॉट, मैंने पहले भी कभी क्लेम नहीं किया दैट आई एम अ जर्नलिस्ट, आई सेड आई एम एन एजुकेशनिस्ट। नाउ द थिंग रिमेन्स की बट आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं स्कूल में फेल हो गया, या 8वां बार 9 बार फेल हो चुका। मैं एजुकेशन नहीं है, मैं जर्नलिस्ट। मैं बोल सकता हूँ मैं क्या है, आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज में विदाउट एनी बायस बोलूंगी, स्मृति ईरानी धाकड़ है। हाँ, थोड़े से उनके बारे में सुनने आ रहा था कि उनकी थोड़ी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है,
एंड सी जब लड़कियां उतरती हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम कार्ड, बट हम जब लड़कियां उतरती हैं फील्ड में, हमें इतने किसी के हाथ हमारे चेस्ट के ऊपर जाता है, किसी कोई दुपट्टा खींच लेता है, कोई हमारा गॉडफादर बनके हमें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, दिस इज वेरी कॉमन एंड एनी गर्ल हु इज लिसनिंग टू दिस विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज नॉट अ इजी फील्ड फॉर वुमेन एंड लेटिंग गो ऑफ सच अ पर्सन जिसने राहुल गांधी को नाक को चने चबा दिए. आई थिंक it will not be a right thing. Whatever the problems might be should be sorted out. You should मेहनती है, मेहनती है. 6 महीने जिस तरीके से उन्होंने जब राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही थी, एड़ी चोटी का दम लगा दिया था पूरी कॉन्स्टिट्युएंसी में. This will be really a big loss to BJP. There are hardly any women leaders right now. She's not going out of BJP. कंगना रनौत is like पक 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 पक, वो कुछ भी बोलती हैं. And Smriti Irani is still, you know, she has a grace. She has certain command. She has a way to speak. She might not be a brilliant politician, but she knows what she's doing. Her returning to the She Bollywood or speaks good Marathi. She speaks good Bengali. She's a Parsi herself. She is a Punjabi, half Punjabi. So she speaks a good one. But at the No, same time, there is no anxiety in her. But why did she choose cinema industry? वो बावन सीरियल better peace of mind, because वहाँ काम करो, पैसा दो. यहाँ पे तो दिमाग का दही हो जाता है लोगों का. Politics it's not easy thing. lot of people, somebody who पब्लिक की सेवा करना मैडम. बीजेपी का मेन मोटो है सेवा ही. ना सेवा तो ठीक है, सेवा तो जब आप करेंगे ना, जब आप कुर्सी पे बैठे हुए होंगे. जब आप कुर्सी पे नहीं होंगे तो सेवा क्या करेंगे. और दूसरी बात क्या है, पॉलिटिक्स में बैक बाइटिंग, पॉलिटिक्स, इसको वहां फिट कर दो, वहां कर दो. ये I mean, the kind of complexities that go in politics is much higher than working in a TV industry. Let's be very honest about it. Suddenly she cannot go to Devas. Suddenly she went to Devas. Suddenly she went to some other place. So इनकी सीनियर्स बहुत है. जो दिनेश त्रिवेदी साहब का है, तृणमूल कांग्रेस से बाहर आया, वो 5 बार एमएलए एमपी रह चुका है. वो इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, 5 साल और राज्यसभा में है. उसको अकोमोडेट करना है. स्मृति ईरानी कैसे आ जाएगी. सो देयर आर प्रायोरिटीज. अमित शाह को पता है, नरेंद्र मोदी साहब को पता है. देखो आज सुबह हम दोनों डिस्कस किया है, पुराना लोगों के लिए पकड़ के करके राज्यसभा एमपी बना रहे हैं नरेंद्र मोदी. स्मृति ईरानी के लाइन पर है, 10वां नंबर, 15वां नंबर, 20वां नंबर होगी. वेट करना पड़ेगा. आपने जो सिनेमा में जाना चाहते हैं जाइए, वेलकम, यू आर प्योर वेलकम लाइक दैट. सेकंड थिंग, जो प्रधानमंत्री आज के जो राज्यसभा का अध्यक्ष जो निमित्त किया है, प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल से गायत्री जी पीपल्स अवार्ड दिया है. पद्मा अवार्ड इज कन्वर्टेड इनटू पीपल्स अवार्ड. सांप पकड़ने वाले और जो उत्तर प्रदेश में जो प्लास्टिक में जो झगड़ा करके उसको फैक्ट्री में बना करके स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्री है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर जितना एमपी बनाया है, वो लोग पद्मश्री करने के लिए लायक लोग है. कांग्रेस की तरह 5 करोड़ 2 करोड़ को अहमद पटेल से चिट्ठी लेके आ जाओ, पद्मश्री मिल जाएगी, 4 करोड़ रुपया सोनिया गांधी कांग्रेस को दे दो. ये नहीं हुआ पिछले 10 साल में. आज के नरेंद्र मोदी ने प्रूव कर दिया है. 4 एमपी को नॉमिनेट करके सारा डिफरेंट सेक्टर से, एडवोकेट, एजुकेशनिस्ट और पॉलिटिशियन एंड IFS. Therefore, स्मृति ईरानी वेट करना पड़ेगा, उसको नंबर है जरूर. Coming back to कंगना रनौत, we got a little bit deviated. कंगना रनौत, पर ये ना क्या बोला है कंगना रनौत ने? अरे She said something, no? जो शिमला में एमपी है, वो एमपी के नीचे जो 5 एमएलए होते हैं, जयराम ठाकुर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उसको पार्लियामेंट मेंबर का नीचे असेंबली में मेंबर है. कंगना रनौत ऊपर है. वो कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, आई एम नॉट अ मिनिस्टर टू गिव यू मनी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लो. समथिंग शी सेड रूडली. जयराम ठाकुर गॉट अवॉइड. बीजेपी में नीचे जो समर्थन किया वो लोग भी खुशी नहीं है कंगना रनौत से, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम शी स्पेंड्स इन बंगले, मुंबई, अदर प्लेसेस, शूटिंग ईटिंग करके. शिकायत भी है, लेकिन कंगना रनौत सुधर सकती है. मुझे लगता है 2029 पर जैसे हेमा मालिनी का 3 बार एमएलए का जो एमपी का मिला राज्यसभा नॉमिनेशन होने के बावजूद भी मथुरा से,
वो स्थिति कंगना रनौत को नहीं होगी मैडम। नड्डा साहब बड़ा खुशी है, बीच बीच में कोई अनसंट बयान भी देती है कंगना रनौत। 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, 2014 के बाद इंडिपेंडेंट हुआ करके बोल रही थी ना, वो दो इट डिड नॉट गो वेल विद द पब्लिक। राइट, नहीं परियाना, आई वुड से कि बहुत लोगों को तो बहुत पसंद आया। वी ऑल्सो से कि भाई हमें जो फ्रीडम मिली है, हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो 2014 से मिली है, बहुत सारे लोग कहते हैं। She created controversy, no doubt. She created a controversy. She understands the mind people. She is very articulate. Best है। कल नविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ में जो इंटरव्यू थी बहुत बढ़िया था। नविका कुमार ने उसको सीधा है बहुत। कंगना रनौत came out very well, but at the same time बीजेपी लीडरशिप टॉप में 3-4 वो खुशी नहीं है। वो लोग हम दोनों ऐसे पत्रकार में बोल सकता हूँ, एजुकेशनिस्ट नहीं बोल सकती है। Periana, moving to the other one, Nishikant Dubey, a firebrand, and Shashi Tharoor. Ji. Nishikant Dubey, Shashi Tharoor are good. They went to Operation Sindoor. जो निशिकांत दुबे ने बीजेपी लीडर्स को तंग करते हैं, हाँ, लेकिन शशि थरूर ने राहुल गांधी को आड़े हाथ में ले रहे। से केरला चीफ मिनिस्टर में बनना चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी आता है, मलयालम आता है, मैं इंटरनेशनल लीडर हूँ, लेकिन कांग्रेस वाले उसको काट रहे पद से। रमेश चन्नीतला करके है एक, दूसरा है मुरलीधरन करके है केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी को जो पॉकेट में बैठता है ना जी लोटा, केसी वेणुगोपाल, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उधर नायर ईरवा कॉम्बिनेशन में कोई चक्कर है। देयरफॉर राहुल गांधी पसंद नहीं करते शशि थरूर का, क्योंकि शशि थरूर राहुल गांधी से अनपढ़ है ना जी। राहुल गांधी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, शशि थरूर तो इंटरनेशनल रिलेशंस जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी इंटरनेशनल ट्रैवल जानते हैं, रिलेशनशिप नहीं जानते। देयरफॉर ये तीनों एमपी शशि थरूर, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत पिछले हफ्ते बड़ा धूमधाम किया है इंडियन पॉलिटिक्स में। मेरे को तो लग रहा है शशि थरूर को निकाल दिया जाएगा। शशि थरूर को he is on the way out. He is on the way out. Definitely he is on the way out. Definitely शशि थरूर। जी जी। पेरियाना, राजनाथ सिंह इस वक्त अपने देसी हथियारों के लिए बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली काली माता की जी पूजा थी लखनऊ में, पर देसी वेपन्स अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी। कमेंट सेक्शन में लिखिए which is the Indian gun most popular in the American markets right now. It's a very sought after gun and they भारतीय हाथों में, देसी नहीं बोलूंगी, थोड़ा कम वैल्यू हो जाता है, भारतीय हथियारों की जो प्रमोशन हो रही है इस वक्त और जो दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, उसका एक क्रेडिट राजनाथ सिंह जी को भी जाता है। जी पेरियाना। जरूर जरूर जरूर। राजनाथ सिंह, ये पीस टाइम इज एन इल्यूशन, वी मस्ट बी रेडी फॉर एनी अनसर्टेनिटी। राजनाथ सिंह ने बोला तैयार रहो, सारा आर्मी ऑफिसर्स को बोल दिया है। डिफेंस अकाउंट सर्विस एक ऑफिसर का संगठन है, वो दिल्ली में मिला था राजनाथ सिंह साहब से भाषण देने टाइम पर। राजनाथ सिंह ने बोल दिया है ऑपरेशन सिंदूर बूस्टेड ग्लोबल डिमांड फॉर देसी वेपन्स। कितना अच्छा बोला, देखो देसी वेपन जितना भी है, देखो यस 400 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो से, DRDO से, सारा इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन IIT से तैयार हुआ जो तोप है, वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर को बाद ग्लोबल मार्केट में इंडिया को वाह वाह कर रहे, भारत माता की जय कह रहे इंडिया में। दैट इज व्हाई राजनाथ सिंह इज बूस्टिंग अप द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन आल्सो। Periana, moving to another very important thing, and that is दीदी से, अच्छा टाटा ग्रुप चेयरपर्सन का अचानक से दीदी के साथ प्यार कैसे निकल आया? मतलब दीदी को अचानक से इतना फेवर क्यों करने लग गए हैं? ये गायत्री जी मेरा इशारा देखिए, ये बाकी कुछ नहीं। बड़ा बना भैया से बड़ा रुपया। बड़ा रुपया। टाटा ग्रुप चेयरपर्सन का पैसे से क्या, वो ही इज ऑलरेडी वेरी रिच एंड दीदी सुपर 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 से भी ऊपर, तो उनको अचानक से क्या, दोनों में बॉन्डिंग कहाँ से बन रही है? व्हिच इज अ प्रोजेक्ट इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मिस्टर चंद्रशेखर ने जाकर के उनसे डिस्कस किया है,
कम से कम 15-20 हजार करोड़ रुपया के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है चंद्रशेखर टाटा इंडस्ट्रीज का. Therefore, that is going to be the one. Second important thing as we come to the end of our show, madam, first time रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मध्य प्रदेश का सोनाली मिश्रा अपॉइंट किया है नरेंद्र मोदी ने. देखो नारी शक्ति के इतना इंपॉर्टेंस दे रहे नरेंद्र मोदी, सल्यूट करना है. ये बीएसएफ में रह चुकी है, जम्मू कश्मीर में रह चुकी है, अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मध्य प्रदेश में. ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों का ये स्कूप न्यूज है. ये मैडम has become very important in police. Not only that, Sonali Mishra is very close to NSC Ajit Dol. That is why NSC Ajit Dol ने इसको इधर लेके आया है. So therefore, Sonali Mishra का background alternate media दर्शकों को जरूरत है. She is a fighter. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रिमेंबर इस वक्त रेलवेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके रेलवेज पे, अभी आज सुबह की बात है, एमपी में ट्रैक्स हैव बीन रिमूव्ड इन द मॉर्निंग रेलवे एक्सीडेंट कराने के लिए. आज मॉर्निंग की न्यूज है ये. सो दिस इज हैपनिंग वेरी रिपीटेडली, दिस इज हैपनिंग वेरी ऑफन नाउ, and we really need protection for our infrastructure across the country, and railways being one of the most important ones. Periana jate last but not the least, I would say, Bihar elections is being fought on 3-finger strategy. जी, वो 3 फिंगर का आप दिखा दीजिए टेलीविजन में. आप 3 फिंगर में मैं दिखा दूंगा. ये देखिए, ये दोनों मिल जाते हैं. जेडीयू, आपको दूसरा आ गया आरजेडी, तीसरा आ गया बीजेपी. आप बीजेपी आरजेडी तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जेडीयू परमानेंट है. ये दोनों कम में, ये बीजेपी है, ये आरजेडी है, लेकिन नीतीश कुमार टॉल, हमेशा नीतीश कुमार टॉप में है. वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. ऑल मुझे एक अच्छा बीजेपी का टॉप लीडर में समझा रहे थे बिहार इंडस्ट्रियल फॉलो करना. लेकिन जाते जाते मेरी तरफ से भी एक ब्रेकिंग न्यूज है मैडम. 30 तारीख इस महीने SIR स्पेशल इन्वेस्ट जो आपका रिक्रूटमेंट है, इंटेंसिव रिविजन ऑफ पोल्स, SIR स्पेशल रिक्रूट करने हैं जो वोटर्स का SIR, दैट इज गोइंग टू बी, ये रिविजन कर रहे हैं. रिविजन में नेपाल, बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, ये तीनों हटा दिया है. कम से कम 3 लाख लोग बिहार में दे कैन नॉट वोट. ये सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने अनाउंसमेंट करने वाले हैं. आज के इलेक्शन कमीशन से ये बड़ा खबर आ रहा है, अब ये बड़ा खबर आ रहा है. ये बिहार का इंपॉर्टेंट चीज है. ये बहुत, ये राहुल गांधी का धक्का देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर फॉल्स वोटिंग कह रहे थे. अभी देखो, राहुल गांधी के मुंह चुप रहना चाहिए था. आपने आप बेल मुझे मारो करके इसको कर दिया है. इट्स ए वेरी मेजर स्टोरी मैडम. जी, थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, धमकी दे रही हूँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना. प्यार. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, फिर से अनाउंस कर रही हूँ, उदयपुर फाइल्स जब भी रिलीज होगी, ऑल्टरनेट मीडिया ये खुद से मुहिम चला रहा है कि वील बी स्पॉन्सरिंग 1000 गर्ल्स. 611 लड़कियों के लिए हमारे पास ऑलरेडी लोग ने हमें अप्रोच किया हुआ है. दिस विल बी फॉर कॉलेज गर्ल्स ओनली. दिस इज जस्ट फॉर गर्ल्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चियां जो है वो समाज की वास्तविकता को जाने, समझे, राजनीति समझे. बिकॉज ये लड़कियां ही सूटकेस में पैक होकर आती हैं, लड़के पैक होकर नहीं आते हैं. सो माय फोकस इज दैट इज व्हाई ऑन गर्ल्स. प्लीज कम फॉरवर्ड, स्पॉन्सर, हेल्प अस, डोनेट, कंट्रीब्यूट, और या फिर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप जिस भी तरीके से, यू कैन गेट इन टच विद मी. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस कॉज. हम वेट कर रहे हैं, 2 से 3 दिन में मूवी के ऊपर डिसीजन आ जाएगा. बट 99.9% फ्रॉम व्हाट आई नो फ्रॉम द क्लोज सोर्सेज, इवन फ्रॉम द पीपल हु आर जो मूवी के मेन पर्सन्स हैं, द मूवी विल बी आउट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वेरी सून. इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम. जय श्री राम.